नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आगामी अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मिथुन राशि पर ये जो जानकारी है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर 3 नंबर में कहीं पे भी लिखा है तो आपकी यह चंद्र राशि मिथुन बनती है। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। और ये जो जानकारी है ये किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये राशि पर जानकारी है। अगर आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप किसी योग्य ज्योतिषी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसके बाद ही किसी प्रकार के उस पर निष्कर्ष पर पहुंचा कीजिए राशिफल के बाद। तो ये एक जानकारी आपको जरूरी है देना। मित्रों, मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि अक्टूबर की महीने की उन चुनिंदा राशियों में से एक है जिनके लिए महीना कुछ खास नहीं रहने वाला। उसकी वजह है इस महीने होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले जो आपके लिए एक समस्या बन रही है वो है सूर्य की। सूर्य जो है वो एक तो चतुर्थ भाव में आपके कन्या राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो 17 अक्टूबर तक तो यहाँ बैठे हुए हैं, कमजोर भी हैं, क्योंकि इसके बाद जो उनका गोचर होगा 17 अक्टूबर को आपके पंचम भाव शिक्षा संतान के घर में तुला राशि में होगा, जहां पर वो नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे पूरे महीने। और इसके बाद जो है वो है मंगल की जो स्थिति है वो भी आपके लिए कुछ समस्यादायी है, वो ज्यादा समस्यादायी होगी, क्योंकि 20 अक्टूबर तक मंगल आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी ही राशि मिथुन में, और वो आपके लाभ के स्वामी होते हैं, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो वो लग्न में है, लेकिन 20 अक्टूबर को वो आपके धन भाव में चले जाएंगे, जो दूसरा भाव होता है वाणी का, संचित धन का, परिवार का, कुटुंब का, ससुराल पक्ष का, इस भाव में चले जाएंगे और वहां पर कर्क राशि में अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे। और राहु की उनके ऊपर पंचम दृष्टि हो जाएगी। दशम भाव में राहु आपके बैठे हुए हैं मीन राशि में। और मंगल की जो स्थिति रहेगी जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके भाग्य स्थान पर, जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं सप्तमेश और दशमेश होकर। तो ये जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं इस महीने कोई बहुत खास नहीं रहने वाला। खास तौर पे जो शुरुआत के 15 दिन है वो तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद की स्थितियां आपके लिए और ज्यादा समस्यादायी होंगी जब वो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 को, और 20 अक्टूबर को धन भाव में जब नीच राशि में मंगल गोचर करेंगे। मित्रों, इस महीने सबसे पहले आपके लिए सूर्य की स्थिति स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, सूर्य आपके तीसरे भाव के पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी होते हैं और वो चतुर्थ भाव में 17 अक्टूबर तक है। यहाँ पर 10 अक्टूबर तक बुध भी विराजमान है। केतु तो उनके साथ लगातार है, तो ग्रहण दोष बना हुआ है। तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही सतर्क रहिएगा, क्योंकि दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु और सूर्य का दृष्टि संबंध है। हो सकता है किसी प्रकार का आपके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे जिससे आपकी मान हानि हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सूर्य 17 अक्टूबर को पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर जब गोचर करेंगे तो यहाँ बुध पहले से विराजमान है, क्योंकि बुध 10 अक्टूबर को ही आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा पंचम भाव में, लेकिन यहाँ सूर्य नीच राशि में रहेंगे। तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसकी शिक्षा का ध्यान रखिएगा। किसी लव रिलेशनशिप में आप हैं तो उसमें भी कुछ समस्याएं और कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि जो सूर्य की दृष्टि है लाभ भाव पर उच्च की बनेगी, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर ये कराएंगे, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे विदेशों से अगर आप व्यापार करते हो, उन सब चीजों से आपको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। बुध की बात करें, बुध आपके लिए 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस महीने। एक तो 10 अक्टूबर तक तो वो चतुर्थ भाव में है, भद्र महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन केतु के साथ जड़त्व दोष में है। इसके बाद वो पंचम भाव में आएंगे और यहाँ पर वो 3 दिन तक शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग में रहेंगे 10 से 13 अक्टूबर तक। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र जो है आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो बुध जब पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर 10 तारीख से 13 तारीख तक आपके लिए अच्छी स्थिति है। संतान को कोई अगर वो जॉब वगैरह ढूंढ रहा है उसको फायदा हो सकता है, उसके कैरियर में कुछ अचानक सफलता मिल सकती है, आपको लाभ हो सकता है। कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, CA CS है तो आपको फायदा हो सकता है।
और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र बुध की युति लाभ भाव पर रहेगी दृष्टि, तो ये आपको फायदा करा सकती है।